सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल यूनिवर्स के एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर वेनम के सीक्वल पार्ट वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के बारे में बात करेंगे, जिसको 2021 में रिलीज़ किया गया है। वेनम की ये मूवी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। इसके फर्स्ट पार्ट को हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। गाइस, मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। गाइस, इतने व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो गाइस डू सपोर्ट फॉर मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में 1996 में सेंट स्टेट होम फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सीन में क्लेटस कैसिडी को दिखाया जाता है, जो जेल में उसकी लवर फ्रांसिस से बात करता है। फ्रांसिस क्लेटस को बताती है कि अब वो ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकती है, क्योंकि उसकी म्यूटेंट पावर बढ़ गई है, इसलिए उसे यहाँ से दूर भेजा जा रहा है। तब यहाँ फ्रांसिस को पुलिस वाले ले जाते हैं। क्लेटस को फ्रांसिस के जाने का दुख होता है। पुलिस वैन में फ्रांसिस पुलिस वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है और अपने चिल्लाने की तेज शक्ति से पुलिस वैन का एक्सीडेंट करवा देती है और पुलिस वाले से गलती से गोली चल जाती है, जो फ्रांसिस की आंख पे लगती है। इससे फ्रांसिस रोड पर गिर जाती है। यहाँ से फ्रांसिस को रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट में ले आया जाता है और उसको एक चैम्बर में रख दिया जाता है, जहाँ उसकी म्यूटेंट पावर काम ना कर सके। फ्रांसिस को खाने के साथ एक न्यूज़पेपर दिया जाता है, जिसमें कैसिडी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में कैसिडी को भी दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम में जासूस मुलिगन को दिखाया जाता है, जो एडी ब्रॉक को कैसिडी से मिलवाने के लिए लेकर आता है। एडी बोलता है वो उससे ही क्यों मिलना चाहता है। तब मुलिगन बोलता है वो हमें कुछ नहीं बता रहा है और मरने से पहले वो उसके सारे गुनाह तुम्हारे सामने बताना चाहता है। और तभी यहाँ एडी में से वेनम निकलकर मुलिगन को खाने लगता है, जिसको एडी रोक लेता है और टॉयलेट में ले जाता है। वेनम एडी को बोलता है कि तुम मुझे कुछ खाने नहीं देते हो, और वेनम एडी को मारता है। वेनम और एडी की बात पास में बैठी हुई एक लेडी भी सुनती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है। एडी टॉयलेट से बाहर निकलता है, जहाँ बाहर मुलिगन रहता है। वेनम अभी मुलिगन को खाने के लिए बोलता है, जो बस एडी ही सुन पाता है। सीन में वेनम मूवी का वही पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ एडी ने सबसे पहले कैसिडी का इंटरव्यू लिया था। कैसिडी के पास एडी आता है और बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब कैसिडी उसको बोलता है कि वो उससे अच्छा लगता है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे चाहने वालों तक मेरा एक मैसेज पहुँचाना होगा, और बदले में मैं तुम्हें अपने सारे राज बता दूंगा। एडी उसकी बात को लिख लेता है। जाते हुए एडी कैसिडी की बनाई हुई चीज़ों को देखता है, जो उसने दीवार पर बना रखी होती है। वेनम उन सबको अपने दिमाग में याद कर लेता है। मुलिगन एडी से पूछता है कि कैसिडी ने तुम्हें क्या बताया। तब एडी बोलता है कि वो उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसे ही कुछ पता लगेगा सबसे पहले वो उससे बताएगा। एडी अपने घर में आ जाता है, जहाँ वेनम एडी से बात करता है और एक बड़ी सी सीट पर कैसिडी की दीवार पर बनाए हुए स्केच को बना देता है। एडी को कुछ समझ नहीं आता है। तब वेनम एक बीच का स्केच बनाता है और उसको ऑनलाइन ढूंढता है। एडी को वो जगह मिल जाती है और अगले सीन में एडी पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कैसिडी ने खुद के मारे हुए लोगों को छुपाया होता है। इस खबर से एडी रातों रात फेमस हो जाता है और साथ में कैसिडी इस बात से गुस्सा होता है। कैसिडी को अब उसके गुनाह के लिए मौत की सज़ा मिलती है। एडी के घर में वेनम एडी से लड़ता है, क्योंकि एडी उसको खाना नहीं देता है। वेनम को बस जिंदा मुर्गियाँ खाने को दी जाती है। वेनम बोलता है उसे आज़ाद होना है। एडी बोलता है तुम मेरे साथ हो तो सही। तब वेनम बोलता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एडी वेनम को समझाता है इन सब न्यूज़ के बाद FBI वालों की नज़र अब उन पर है, इसलिए तुम अब किसी को खा नहीं सकते हो। वेनम एडी को कुछ काम करने नहीं देता है, इसलिए एडी अब उसके वही शॉप पर जाता है जहाँ मिस चैन को वेनम ने बचाया था। वेनम वहाँ चॉकलेट ढूंढता है, जो उसको नहीं मिलती है, इसलिए अब एडी वेनम का पेट भरने के लिए उसे वापस मुर्गी खिलाने के लिए ले जाता है। वेनम को स्ट्रीट पर एक चोर दिखता है, जिसको खाने के लिए वेनम एडी से लड़ता है और एडी के कहने पर वेनम उसको छोड़ देता है। एडी के पास एन का कॉल आता है, जहाँ एन एडी को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। रेस्टोरेंट में एडी एन से मिलता है, जहाँ एन बोलती है उसकी और डेन की शादी हो रही है। एडी बोलता है वो उससे प्यार करता है, लेकिन एन बोलती है वो उसके साथ खुश नहीं रह सकती है। एन एडी को बोलती है कि वेनम अभी भी तुम्हारे साथ है। तब एडी बताता है कि वो मर चुका है, लेकिन एन समझ जाती है कि वेनम एडी के अभी भी साथ में है। एन वेनम को बोलती है कि एडी का ध्यान रखना। एडी यहाँ से चला जाता है।
अगले दिन वेनम खुद का पेट भरने के लिए खाना बनाता है। एडी के पास एक लेटर आता है जो कैसिडी उसको भेजता है। कैसिडी लेटर में लिखता है कि उसे मौत तक पहुंचाने में तुम भी जिम्मेदार हो, इसलिए जब उसे मौत दी जा रही हो तब तुम भी वहां पर आना। साथ में कैसिडी अपनी कहानी बताता है जिसमें उसने जब वो छोटा था तब उसकी दादी और उसकी माँ को मार दिया, फिर उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया जहाँ सबने उसको मारा, लेकिन वहाँ उसको फ्रांसिस मिली जिसने उससे प्यार किया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मौत देखने के लिए आओ। एडी वेनम को वहाँ जाने को बोलता है। एडी कैसिडी से मिलने जेल में आता है जहाँ कैसिडी एडी को गुस्सा दिलाता है और उसके परिवार के बारे में बोलता है। ये बातें सुनकर वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो कैसिडी को मारने लगता है। इसी बीच कैसिडी एडी के हाथ पर काट लेता है और बोलता है, एडी मैंने बहुत से खून चखे हैं लेकिन तुम्हारा खून अलग है, तुम्हारे अंदर बहुत से राज छुपे हैं। एडी अपने घर पर आ जाता है जहाँ वेनम उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन एडी और वेनम की लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। एडी वेनम को अपनी बॉडी से निकाल देता है और वेनम भी अब अलग अलग बॉडी में रहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेल में अब कैसिडी को मारने के लिए उसकी बॉडी में एक जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन से कैसिडी के अंदर कुछ होता है जहाँ वेनम का खून कैसिडी में रहता है और कैसिडी में भी वेनम जैसा एक रेड सिम्बियोट बन जाता है जो एक तरह से कार्नेज होता है जो बस सबको मारता है। कैसिडी पर पूरी तरह से कार्नेज काबू पा लेता है और देखते ही देखते कार्नेज सब पुलिस वालों को मार देता है और सब कैदियों को भी आज़ाद कर देता है। कैसिडी यहाँ पर बच जाता है। एडी घर पर वेनम की फैलाई हुई सारी गंदगी साफ करता है और न्यूज़ देखता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि कैसिडी आज़ाद हो चुका है और उसने सारे पुलिस वालों को मार दिया है। एडी के घर में मुलिगन आता है और एडी को बोलता है कि कैसिडी भाग चुका है और आखिरी बार तुम मुझसे मिले थे। एडी बोलता है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तब मुलिगन एडी को बचने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वेनम अलग अलग बॉडी में घूम रहा होता है लेकिन उसको एडी जैसा कोई होस्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए अब वेनम एक पार्टी में खुद के असली रूप में आ जाता है जहाँ सबको लगता है कि ये डिजाइन किया हुआ कॉस्ट्यूम है और वहाँ पर वेनम बेस्ट कॉस्ट्यूम का खिताब भी जीत जाता है। यहाँ कैसिडी को दिखाते हैं जो नए सिम्बियोट के साथ में रहता है। कार्नेज कैसिडी को बोलता है कि अगर हम जिससे मैं बना हूँ उसे मार दें तो अर्थ पर सबसे पावरफुल हम होंगे। कैसिडी बोलता है उसके पहले वो उसके साथी को ढूंढेंगे। यहाँ एडी कैसिडी के बारे में पता करने के लिए अनाथालय में आ जाता है जहाँ एक पेड़ पर कैसिडी के नाम के साथ फ्रांसिस का नाम होता है। इसके बारे में एडी मुलिगन से पूछता है तो मुलिगन बताता है कि फ्रांसिस मर चुकी है क्योंकि उसी ने उसको मारा था। सीन में आगे कैसिडी को दिखाते हैं जो इंटरनेट से फ्रांसिस के बारे में पता कर लेता है और उसकी लैब में पहुंच जाता है। लैब में कैसिडी डॉक्टर को मार देता है और कार्नेज की मदद से फ्रांसिस को वहां से निकाल लेता है। अब फ्रांसिस और कैसिडी वहां पर सबको मारते हुए भागते हैं जहां कैसिडी कार्नेज की पावर से सब पुलिस वालों को मारता है। इसी बीच फ्रांसिस अपनी तेज आवाज़ से एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, लेकिन इससे कार्नेज को भी तकलीफ होती है क्योंकि तेज आवाज़ और आँख सिम्बियोट की कमजोरी होती है। फ्रांसिस और कैसिडी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में वेनम को दिखाते हैं जो किसी दूसरे इंसान की बॉडी में मिस चैन की शॉप पर आ जाता है क्योंकि उसको कई टाइम से कुछ खाना नहीं मिला है और वो मरने लगा है। यहाँ एडी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि एडी ही कैसिडी से आखिरी बार मिला था और उसके बाद कैसिडी ने सबको मार दिया। एडी बात करने के लिए एन को बुलाता है। एन एडी से बात करती है जहाँ एडी बताता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, एक दूसरा एलियन सबको मार रहा है और वेनम मेरे साथ नहीं है, उसको ढूंढना होगा। वो ज़्यादा देर तक बिना खाने के नहीं रह सकता है, तुम उसे मिस चेन के पास जाकर ढूंढ सकती हो। एन मिस चेन के पास में जाती है और वेनम के बारे में पूछती है। एन को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वेनम मिस चेन की बॉडी में आ गया है। वेनम एडी से गुस्सा होता है, इसलिए वेनम एडी की किसी भी तरह से मदद करने के लिए मना करता है। तब एन वेनम की तारीफ करती है और एडी को बचाने के लिए वेनम को राजी कर लेती है। यहाँ कैसिडी और फ्रांसिस उस अनाथालय को तबाह कर देते हैं जहाँ पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे और कार्नेज से वो बात करते हैं जहाँ कैसिडी एडी को मारना चाहता है और फ्रांसिस उस पुलिस वाले को जिसने उसकी आंख पर गोली मारी थी। और यहाँ पर कार्नेज वेनम को ख़त्म करके सबसे पावरफुल बनना चाहता है। दूसरी तरफ एन वापस एडी के पास में आ जाती है जिसके अंदर वेनम होता है और वो एडी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। वेनम अभी भी एडी की मदद करने के लिए मना करता है और एडी को सॉरी बोलने को बोलता है। एडी वेनम को सॉरी बोलता है और अब वेनम वापस एडी में आ जाता है। कैसिडी एडी को ढूंढते हुए एडी के घर पर आ जाता है जहाँ मुलगन भी आता है और उसको कार्नेज अपने साथ में रख लेता है क्योंकि उसने ही फ्रांसिस की आंख पर गोली मारी थी। यहाँ फ्रांसिस एडी के कमरे में जाती है जहाँ उसको एन की वो रिंग मिलती है और साथ में एन का फोटो भी।
फ्रांसिस एन के घर पर आ जाती है और डैन को पकड़ लेती है। फ्रांसिस एन से एडी के बारे में पूछती है, लेकिन एन फ्रांसिस को कुछ नहीं बताती है, इसलिए फ्रांसिस उसको अपने साथ में ले जाती है। डैन ये सब बातें एडी को बताता है और बोलता है उन्होंने अपनी शादी में तुम्हें बुलाया है। यहाँ कैसिडी और फ्रांसिस शादी कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर वेनम आ जाता है, जिसको देखकर कार्नेज अपने असली रूप में आ जाता है। पर तभी वेनम एडी को बाय बोलकर चला जाता है और बोलता है मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल हो गया है और इसका होश बहुत ताकतवर है। एडी वेनम को वापस आने के लिए बोलता है और अब वेनम कार्नेज को मारने जाता है, लेकिन फ्रांसिस वापस अपनी आवाज़ निकालती है, जिससे वेनम और कार्नेज दोनों को तकलीफ होती है। कार्नेज फ्रांसिस को मारकर उसे साइड कर देता है और वेनम से लड़ता है। यहाँ वेनम और कार्नेज की एक तगड़ी फाइट होती है। इसी बीच मुल्गन वहाँ से भागता है, जिसको फ्रांसिस पकड़ लेती है और उसकी भी एक आंख को फोड़ देती है। कार्नेज यहाँ पर बुरी तरह से वेनम को मारता है। तब वेनम को बचाने के लिए डैन वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो कार्नेज पर आग छोड़ता है। आग खत्म होने पर कार्नेज डैन को मारने लगता है। तब वेनम उसे बचाता है और चर्च का एक बड़ा घंटा बजाता है, जिससे वेनम और कार्नेज के होश अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ अब एडी और कैसिडी लड़ते हैं। कैसिडी कार्नेज के साथ मिलकर वेनम को हरा देता है और उसको बुरी तरह मारता है। वेनम कमज़ोर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता है। तब कार्नेज एन को मारने के लिए चर्च के ऊपर ले जाता है। डैन वेनम को बोलता है कि वो एन को मार देगा, उसको बचाओ। यहाँ फ्रांसिस भी अब कैसिडी को बोलती है कि बहुत तबाही हो चुकी है, अब ऐसा मत करो। तब कार्नेज कैसिडी को भी मारने लगता है। यहाँ वेनम और एडी वापस खड़े हो जाते हैं और कार्नेज को मारने जाते हैं। वेनम कार्नेज को मारकर एन को बचा लेता है। इसी बीच कार्नेज वेनम को मारता है। कार्नेज वेनम को अपना फादर बोलता है, क्योंकि वेनम से ही कार्नेज बना है। कार्नेज वेनम को मारता है। तब यहाँ पर फ्रांसिस ऊपर से गिर जाती है और वो गिरते हुए जोर से चिल्लाती है, जिससे वेनम और कार्नेज दोनों की पावर खत्म होती है और वो दोनों अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं। जहाँ अब एडी और कैसिडी नीचे गिर जाते हैं। वेनम एडी को गिरते हुए बचा लेता है और वापस एडी में आ जाता है। कैसिडी भी नीचे गिर जाता है, जहाँ वो देखता है कि फ्रांसिस मर चुकी है और उसके पास में कार्नेज आता है। तब वेनम आकर कार्नेज को पकड़ लेता है और उसको खा लेता है। कैसिडी एडी को बोलता है कि वो एडी का दोस्त बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वेनम कैसिडी को भी खा जाता है। चर्च में पुलिस आ जाती है, क्योंकि एडी एक पुलिस से भागा हुआ भगोड़ा है। एडी डैन और एन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एडी वेनम की बात को पूरा करने के लिए उसे खुले आसमान के नीचे समुद्र के पास में ले आता है, जहाँ अभी भी उनके पीछे पुलिस है। वेनम और एडी बात करते हैं, जहाँ एडी वेनम से पूछता है कि तुम पहले कब अर्थ पर आए हो। तब वेनम बताता है ये बहुत पहले की बात है, तुम्हें मल्टी यूनिवर्स के बारे में पता नहीं है। और तभी यहाँ पर एक ऑरेंज रोशनी होती है और वो किसी और जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ अब टीवी पर स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ उसने मिस्टीरियो को मार दिया है। ये सीन वही होता है जहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से मल्टी यूनिवर्स के सुपर विलन स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ जाते हैं, जिसमें वेनम भी स्पाइडरमैन का दुश्मन रह चुका है। और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। गाइस, अगर आपको वेनम का ओरिजिन देखना है तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो इस मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।